पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंगबंदी जारी रखने पर इत्तफाक। इस्तंबुल मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी। जंगबंदी के नफाज के कवायद व ज़वाबित 6 नवंबर से इस्तंबुल में होने वाले मुज़ाकरात में तय किए जाएंगे। फरीक़ैन का जंगबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए निगरानी और तस्दीक का एक मुश्तरका निज़ाम तश्कील देने पर भी इत्तफाक। ये फोरम किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में जिम्मेदार फरीक पर जुर्माना आयद करने का इख्तियार रखेगा। एलामी के मुताबिक सालिस मुमालिक अमन व इस्तेहकाम के लिए फरीक़ैन के साथ ताउन जारी रखने पर तैयार। तुर्क वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक 6 नवंबर से होने वाले मुज़ाकरात में जंगबंदी के हतमी नफाज पर बातचीत होगी। अमन इत्तेहाद का सबूत देना चाहिए और मिलकर हम तरक्की करें। आप अपनी अपनी सियासी पार्टी में रहें और सियासत पूरी करें, लेकिन पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और दहशतगर्दी के ख़ात्मे में हमें सबको एक होना चाहिए। आफरीदी साहब, मैं पेशकश करता हूँ कि वफाक आपके साथ भरपूर तौर पर तावन करेगा और मिलकर हम पाकिस्तान के अंदर तरक्की और खुशहाली, दहशतगर्दी और बदअमनी का मुकाबला करेंगे। सियासत अपनी जगह, मुल्क के लिए मुत्तहिद रहें, दहशतगर्दी का मिलकर मुकाबला करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, पाकिस्तान की तरक्की और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सबको एक होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने पाकिस्तान के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी। नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को वफाक की जानिब से भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। उम्मीद है सुहेल आफरीदी मेरी बातों को मुस्बत लेंगे। पाकिस्तान ने भारत को 4 दिन की जंग में शिकस्त फाश दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने अजीम फतह हासिल की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक भारत जंग बंदी कराने पर अमरीकी सदर ट्रंप के पुरम किरदार पर खिराज तहसीन। कहा, अगर जंग बंदी ना होती तो बहुत ज्यादा तबाही होती। वज़ीर आज़म ने चित्राल में दानिश स्कूल का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में कहा, महदूद तालीमी वसाइल के बावजूद चित्राल के लोग मुहज़्ज़ब और तालीम याफ्ता हैं। दानिश स्कूल चित्राल वालों के लिए तोहफा है, एहसान नहीं। पाकिस्तान को उम्मीद है कि 6 नवंबर को अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात के अगले दौर का नतीजा मुस्बत निकलेगा। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ताहिर अंद्राबी ने हफ्तेवार प्रेस ब्रीफिंग में बताया, पाकिस्तान ने 25 अक्टूबर से शुरू होने वाले इस्तंबुल मुज़ाकरात में खुशदिली और मुस्बत नीयत के साथ शिरकत की। पाकिस्तान मुसालहती अमल में अपना किरदार जारी रखेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया, पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है मगर अपनी खुद मुख्तारी और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर इक़दाम उठाएगा। उन्होंने कतर और तुर्की के तामीरी किरदार को सराहा। साक्षी का किरदार अदा कर रहे हैं। अफगानिस्तान की सरजमीन से दरअंदाजी मुकम्मल बंद होनी चाहिए। दहशतगर्दी पर पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, काबुल की तालिबान रिजीम दहशतगर्दों की पुष्टपनाही बंद कर दे। सालिस हमारे मफादात की मुकम्मल देखभाल करेंगे। दहशतगर्दी की रोकथाम के बगैर दो हमसायों के ताल्लुकात में बेहतरी की गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान में अमन की जमानत काबुल को देना होगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, उम्मीद है अब दहशतगर्दी नहीं होगी। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले फरीक के खिलाफ सजा का तयन किया जाएगा। तुर्की और कतर ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की। दोस्त मुमालिक पाकिस्तान को कतर की निगाह से देखते हैं। तालिबान रजीम से अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने की जमानत मांगी। अफगान तालिबान ने तीसरी पार्टी के सामने वादा किया है। अफगान तालिबान की जिम्मेदारी है कि वो दहशतगर्दी रोकें। पाक अफगान सरहदें खोलने का फैसला बाद में किया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, पाकिस्तान ने मुज़ाकरात में असूली मौक़िफ़ पेश किया जिससे पीछे नहीं हटेंगे। भारत की प्रॉक्सी बनने से हो सकता है अफगानिस्तान अपनी खुद मुख्तारी खो बैठे। पाक अफगान तिजारती गुजरगाहें 20 रोज से बंद। 2 तरफा तिजारत और आमदरफ्त मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। चमन बॉर्डर बाबे दोस्ती के दोनों अतराफ मालबरदार गाड़ियों की लंबी कतारें। ताजिरों को रोजाना करोड़ों रुपए का नुकसान। अफगानिस्तान में फंसे 5000 पाकिस्तानी ताजिर बॉर्डर खुलने के मुंतजिर। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की वापसी जारी। रावलपिंडी में 110 अफगानी होल्डिंग सेंटर मुंतकिल। अफगान बाशिंदों को मकान किराए पर देने वाले 9 मालिक मकान गिरफ्तार। मरी में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की निशानदही के लिए मसाजिद में ऐलानात। मकान, दुकान या गाड़ी किराए पर देने से गुरेज की वार्निंग।
DGISPR की एबटाबाद में मुख्तलिफ जामियात के असातिज़ा और तलबा के साथ नशिस्त लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने हालिया पाक अफगान कशीदगी, मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल और मार्का हक समेत अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। कहा, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी और फितनाल खवारिज के खिलाफ मौसर इक़दाम किए, किसी भी बैरूनी जारहियत का जवाब सख्त और शदीद होगा। वाइस चांसलर हज़ारा यूनिवर्सिटी ने कहा, वतन से मोहब्बत का सही इस्तारा पाक फौज है। असातिज़ा और तलबा की जानिब से शहदा और गाजियान को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। मेरे कश्मीर में कश्मीर के अवाम को एक नुकसान हो रहा है और हमारा यही कोशिश होगा कि कश्मीर के अवाम के जो मुतालबात है, जो ख्वाहिशात है, जो होप्स एंड ड्रीम्स है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए अमानत होगा और उस अमानत पे अमल दरामद करने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी जिम्मेदार होगा। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत संभालने की पोजीशन में आ गए हैं। नए वज़ीर आज़म के नाम का ऐलान इस्लामाबाद से नहीं कश्मीर से होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम समझते हैं इस असम्बली का जो वक्त रहता है उससे पहले इलेक्शन हो जाए। गैर सियासी सोच की वजह खला पैदा किया गया जिससे कश्मीर के अवाम को नुकसान हो रहा है। पीपल्स पार्टी सही मायनों में आज़ाद कश्मीर के अवाम की नुमाइंदगी करने की सलाहियत रखती है। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत की गई। फरियाल तालपुर और राजा परवेज अशरफ समेत पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के मेंबरान इजलास में शरीक हैं। मुस्लिम लीग नून तहरीक अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी का साथ देगी। पंजाब में अवाम की मिल्कियत हथियाने वालों से निपटने के लिए नया ऑर्डिनेंस आ गया। पंजाब में कब्जा माफिया का बाब बंद करने के लिए मुसालेती कमेटी कायम। खुसूसी ट्राइब्यूनल अपील का फैसला 90 रोज के अंदर करने का पाबंद। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है, पंजाब में अब कोई किसी की जमीन नहीं छीनेगा। रियासत हर कमजोर के साथ खड़ी है। फैसलाबाद डिवीजन के अरकान असेंबली और टिकट होल्डर से मुलाकात में कहा, फैसलाबाद पंजाब की सनती रीढ़ की हड्डी, हर शहरी को इंसाफ, सहूलत और रोजगार देना मिशन है। अरकान असेंबली और पार्टी टिकट होल्डर्स का फैसलाबाद को इलेक्ट्रो बस सर्विस फराहम करने पर इजहार तशक्कुर। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए मजीद वक्त मांग लिया। इलेक्शन कमीशन की 4 हफ्ते की मोहलत नाकाफी करार। पंजाब बड़ा सूबा है, 4 हफ्ते में हदबंदियां मुमकिन नहीं। निशानदही के बाद हल्का बंदी का शेड्यूल दिया जाएगा। इंतखाबात वक्त पर होंगे, ताखीर नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन जराये के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने हदबंदी रूल्स के लिए जनवरी 2026 तक वक्त मांग लिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है, पंजाब असम्बली ने मुतफ़िका करारदाद मंजूर करके विफाक से मुतालबा किया। बल्दियाती हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने के लिए 27वीं तरमीम करना पड़ती है तो फौरी की जाए। लाजमी करार दिया जाए कि मुकर्ररा मुद्दत में इंतखाबात हों। कोई सियासी जमात ऐसा न कर सके कि मकामी हुकूमत की मुद्दत कम कर दी जाए। पार्लियामेंट, कौमी और सूबाई असम्बलियों की मुद्दत 5 साल है। जब लोगों के पास जमहूरियत के समरात नहीं होंगे तब उनका जमहूरियत से एतमाद उठना शुरू हो जाएगा। मकामी हुकूमत के लिए बल्दियाती कानून बनाने में 3 साल का अरसा लगा। सूबाई असम्बली पंजाब की तरफ से मुत्तफ़िका तौर पे पार्लिमान को भेजी गई करारदाद, जिसमें ये मुतालबा किया गया है कि एक आइनी तरमीम की जाए और उस आइनी तरमीम में एक बाब नया डाला जाए, एक चैप्टर नया डाला जाए जो तहफ़्फ़ुज़ दे। हम आज तक कह रहे हैं कि माली इख्तियारात, सियासी इख्तियारात ग्रास रूट लेवल पर मुंतकिल हों। 25 करोड़ लोगों का मुल्क 1500 पब्लिक ऑफिसर्स के साथ कैसे चलाएंगे? खैबर पख्तूनख्वा की 13 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने काबीना अरकान से हलफ लिया। काबीना में शामिल 10 वुज़रा अली अमीन गंडापुर की टीम का भी हिस्सा थे। 3 नए चेहरे काबीना का हिस्सा बन गए। साबिक काबीना के फाल मुशीर बैरिस्टर सैफ मौजूदा काबीना में जगह नहीं बना सके। मीना खान, खलीकुर रहमान, फजल शकूर, डॉक्टर अमजद, अरशद अयूब, रियाज खान काबीना में शामिल। आफ्ताब आलम, फखर जहान, फैसल तरकई, आकिबुल्ला, ताज मोहम्मद, शफीउल्लाह जान भी काबीना का हिस्सा। साबिक मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम भी सूबाई काबीना में शामिल। और पंजाबी जबान की अजीम शायरा अमृता प्रीतम की आज 20वीं बरसी।
फरसूदा रिवायात से बगावत करने वाली अमृता प्रीतम की हर तहरीर में मिट्टी की महक मिलती है। तकसीम बरसगीर के दौरान होने वाले मजालिम पर लिखी उनकी नज़म अज आखां वारिस शाहनू इंसानियत का नौहा बन चुकी। 31 अक्टूबर 2005 को जहाने फानी से कूच कर जाने वाली अमृता प्रीतम की याद आज भी जिंदा है।